स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी 12th साइंस के बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। पी ब्लॉक एलिमेंट की क्लासेस की कंटिन्यूटी को रखते हुए आज मैं लेकर आया हूं पार्ट 5। पार्ट 5 को शुरू करने से पहले स्टूडेंट पार्ट 4 में क्या पढ़ा? पार्ट 4 में हमने आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, जहाँ हमने देखा उसका केमिकल रिएक्शन का ट्रेंड, जहाँ हमने हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और हैलोजन के साथ कई तरह के कंपाउंड का स्टडी किया। आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ पार्ट 5 में, जिस टॉपिक का नाम है अमोनिया। अमोनिया स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे NH3। आज हम लोग इस अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया के क्या पढ़ेंगे? अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तो अमोनिया के बारे में लोग पढ़ेंगे यहाँ पर अमोनिया को किस किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमोनिया को। अमोनिया को हम लोग लैब मेथड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी प्रयोगशाला में जब इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो इन लेबोरेटरी अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सॉल्ट एज अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड किसके साथ? विद कास्टिक सोडा के साथ, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या स्लैकेट लाइम के साथ। स्लैकेट लाइम मतलब बुझा हुआ चूना के साथ। यदि हम पास करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है अमोनिया। देखिए ये अमोनियम सॉल्ट है और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एज कास्टिक सोडा। जब इसको दोनों को हम ट्रीट करवाते हैं तो ये हमें मिलता है अमोनिया। उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड को यदि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी स्लैकेट लाइम के साथ आप ट्रीट करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है अमोनिया। तो इस तरह से लेबोरेटरी में हम इस तरह से अमोनिया का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हैं? मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन में क्या फ़र्क है स्टूडेंट? मैन्युफैक्चर का मतलब होता है जो लार्ज स्केल में जिसका प्रिपरेशन की जाए, यानी कि जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल तरीके से जिसका हम लोग निर्माण करेंगे। तो चलिए अमोनिया का करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर। सबसे पहला प्रश्न है कि अमोनिया का मैन्युफैक्चर किस प्रोसेस से की जाती है? तो याद रखेंगे बच्चों कि अमोनिया का मैन्युफैक्चर जो है हैबर्स प्रोसेस से की जाती है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? हैबर्स प्रोसेस। तो चलिए इस हैबर्स प्रोसेस से हम किस तरह से अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसका हम लोग डिटेल समझे। The manufacture of ammonia by Haber process involve the direct combination of nitrogen and hydrogen। यहाँ हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को डायरेक्ट कंबाइन करेंगे। किस तरह से? देखिए ये हमारा नाइट्रोजन है, 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 पार्ट ऑफ बोलिए हाइड्रोजन, यानी आप 1:3 रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेंगे और जब इन दोनों में रिएक्शन होगा तो आपको मिलेगा अमोनिया। ये डेल H इक्वल टू -92 किलोजूल का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब ये रिएक्शन जो हो रहा है पर हैबर प्रोसेस में अमोनिया का जो सिंथेसिस हो रहा है ये एक एक्सोथर्मिक का प्रोसेस है, यानी जब ये रिएक्शन होगा तो इतनी किलोजूल क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ओके तो दिस रिएक्शन इज ए रिवर्जिबल रिएक्शन। ये रिएक्शन रिवर्जिबल रिएक्शन है, साथ ही साथ ये एक्सोथर्मिक है और प्रोसीड विथ ए डिक्रीज इन वॉल्यूम। साथ ही साथ जो वॉल्यूम यहाँ हम देख रहे हैं 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और 3 पार्ट ऑफ वॉल्यूम, जहाँ हमें केवल और केवल 2 पार्ट ऑफ यानी 2 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अमोनिया मिलता है, यानी यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है स्टूडेंट? डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से हमें मिलता है अमोनिया। अब चलिए थोड़ा इस प्रोसेस को डिटेल करते हैं। सबसे पहले कि ये रिएक्शन होने की कंडीशंस क्या क्या है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब रिएक्शन करवाएंगे, जब अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे तो हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, क्या क्या इसके लिए आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर टेम्परेचर को लो रखना होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर हम यहाँ रखेंगे 500 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड फेवरेबल कंडीशन में हम बात करते हैं तो हाई प्रेशर। इस रिएक्शन को होने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। इसका फेबरिंग प्रेशर लगभग है 200 से लेकर 900 एटमॉस्फेयर, यानी कि 200 से लेकर 900 एटमॉस्फेयर को हम लोग यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं इन दोनों गैसेस मिक्सचर को। हमारा तीसरा फेवरेबल कंडीशन है इस रिएक्शन के रेट को ज़्यादा से ज़्यादा रखने के लिए, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, उत्प्रेरक का। और यहाँ सुटेबल कैटलिस्ट में आप ध्यान रखेंगे बच्चों कि कैटलिस्ट यूजुअली एम्प्लॉय टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए रखने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट कंटेनिंग ए मॉलिब्डेनम। साथ ही साथ उसमें मॉलिब्डेनम रहता है। मॉलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है, या एल्यूमिना यूज एज ए कैटलिस्ट, यानी कि हम आयरन जो लेते हैं फाइनली डिवाइडेड आयरन, वो एक कैटलिस्ट होता है और उस कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम प्रोमोटर भी यूज़ करते हैं एज ए मॉलिब्डेनम या फिर एल्यूमिना।
तो ये थे आपके फेवरेबल कंडीशन जिससे आप अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं हैबर प्रोसेस से। तो चलिए प्लांट सेट डायग्राम से हम लोग समझें कि किस तरह से यहाँ अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये 2 इनलेट्स है जिसमें 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन को हम इनलेट कर रहे हैं। सबसे पहले ये दोनों गैसेस के मिक्सचर को हम कंप्रेस करेंगे 200 से लेकर 900 के एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। जब ये कंप्रेस कर लेंगे तो अब हम इसको पास करेंगे एक कैटलिस्ट चैम्बर में, जहां पर हमारे आयरन, मोलिब्डेनम या एल्यूमिना जैसा मिक्सचर है, और यहाँ जैसे डाइनाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अमोनिया के साथ साथ कुछ अनरिएक्टेड डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन भी होगा। स्टूडेंट यहाँ NH2 है, आप इसको NH3 पढ़ेंगे यानी अमोनिया। तो यहाँ से हम लोग को मिला इस आउटलेट के जरिए 3 तरह के गैसेस मिक्सचर, अमोनिया, डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन। अब ये बोलेंगे नाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन कैसे हुआ सर, जो कि यहाँ पे तो रिएक्शन हो चुका है, अमोनिया तो बन चुका है, लेकिन एक ही बार में सारा का सारा अमोनिया, डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता बच्चों। पहले कुछ डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन अनरिएक्टेड होंगे और जो अमोनिया जो है वो जो रिएक्टेड है। ये तीनों तरह के गैसेस मिक्सचर इस आउटलेट के जरिए बाहर आएगा और फिर चला जाएगा एक कंडेंसर पे। ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर क्या होगा, कंडेंसर इस गैसेस मिक्सचर को कूल करेगा, जिससे क्या होगा स्टूडेंट, डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं होगा, लेकिन हमारा अमोनिया जो है वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई कर जाएगा। चूंकि अमोनिया पॉलरिटी उसकी ज़्यादा होती है, वो इजीली लिक्विफेबल होता है, इसलिए अमोनिया लिक्विड बन के नीचे कलेक्ट हो जाएगा और इससे हम एक टेप के थ्रू से या किसी आउटलेट के जरिए इसको बाहर निकाल लेंगे। अब बचा जो डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन अनरिएक्टेड गैसेस है, ये सर्कुलेशन पंप के जरिए यानी इन रिसाइकलिंग पंप के जरिए हम इसको फिर से पास करेंगे इस कंप्रेसर में, और ये प्रोसेस फिर से क्या होगा, रिपीट होगा। पहले कंप्रेस करेंगे, फिर कैटलिस्ट चैम्बर में पास करेंगे, फिर यहाँ से डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन का केमिकल रिएक्शन होगा और इस तरह हमें इस कंडेंसर के नीचे बॉटम पर हमें लिक्विड अमोनिया मिलेगा। तो इस तरह से हम हैबर प्रोसेस से अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया हैबर प्रोसेस से कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ आप लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया की भौतिक गुण। चलिए एक एक करके इसकी भौतिक गुण को देखें। अमोनिया यदि आप लैब में देखोगे तो ये पाओगे कि ये कलरलेस गैस है, इसमें कोई कलर नहीं होता। इट हैज़ ए पंजेंट ऑर्डर, ऑर्डर कैसा होता है, पंजेंट, साथ ही साथ एल्कलाइन और शॉपी टेस्ट, यानी ये एल्कलाइन और शॉपी टेस्ट होता है। और व्हेन इनहेल्ड सडनली, यदि आप इसको लेते हैं अचानक, इट ब्रिंग्स टीयर्स इनटू द आई, यानी आपके बॉडी में आप यदि सांस में यदि आप इसको इनहेल करते हैं तो आपके आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। इट इज़ ए लाइटर देन एयर, ये हवा से काफ़ी हल्की होती है। एंड इज देयर फॉर कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, और इसे हम आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं एयर से। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है, पानी में आसानी से घुल जाता है। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिजॉल्व अबाउट 1300 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस, यानी कि यदि आप 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिजॉल्व करना चाहते हो तो आप 1300 के लीटर के अमोनिया गैस को उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल है। इट इज़ ड्यू टू इट्स हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर दैट द गैस कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर वाटर, कि ये काफ़ी ज़्यादा हाईली सॉल्युबल है वाटर में, इसीलिए हम क्या कहते हैं स्टूडेंट कि इस गैस को हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते हैं वाटर के ओवर। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, इट कैन बी इजिली लिक्विफाइड, आप इसे आसानी से लिक्विफाइड कर सकते हैं, मतलब उसको द्रव में बदल सकते हैं एट रूम टेम्परेचर पर बाय अप्लाइंग प्रेशर देकर, कितना, लगभग 8 to 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर देके आप इसे इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं। लिक्विड अमोनिया बॉइल्स एट 239.6 केल्विन, यानी कि जो लिक्विड अमोनिया होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट 239.6 केल्विन होती है, -33.5 डिग्री सेल्सियस, अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। इट हैज़ ए हाई लेटेंट हीट ऑफ एपरेशन, कितना लेटेंट हीट ऑफ एपरेशन स्टूडेंट, 1370 जूल पर ग्राम, एंड इज देयरफॉर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन प्लांट्स ऑफ आइस मेकिंग मशीन, इसीलिए इतना 1370 जूल पर ग्राम
होने के कारण, इसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपोराइजेशन हाई होने के कारण हम इसका यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन में, प्लांट्स, रेफ्रिजरेशन प्लांट जहाँ पर आइसक्रीम अगर बनता है फैक्ट्री में, वैसे आइस मेकिंग मशीन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? अमोनिया गैस का। लिक्विड अमोनिया फ्रीजेज एट 195.3 का, इसका फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें यानी कि ये जमने मतलब सॉलिडिफाई होने का टेम्परेचर जो इसका होता है वो 195.3 केल्विन होता है, या आप बोल सकते हैं -77.8 डिग्री सेल्सियस टू गिव ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब ये फ्रीज कर जाएगा तो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। नाउ अब बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। अमोनिया को यदि आप हिट करो तो ये डिकम्पोज करके डाइनाइट्रोजन और डाइहाइड्रोजन देगा, ठीक है। कंबस्टिबिलिटी की बात करें, ठीक है, ज्वलनशीलता की बात करें तो अमोनिया इज कंबस्टिबल इन एयर, एयर में आसानी से कंबसन कर जाएगा, जल जाएगा। हाउएवर इट विल बर्न इट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस में ही जलता है। अमोनिया को यदि आप ऑक्सीजन से पास करते हैं तो डाइनाइट्रोजन और वाटर फॉर्म होता है। अमोनिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि आप बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं तो आपको डाइनाइट्रोजन और वाटर फॉर्म होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑब्टेन, आप अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्राप्त कर सकते हैं जब आप उसे पास करते हैं एयर पर, और साथ ही लेते हैं आप कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट, और आप इसे हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पर? 800 डिग्री सेल्सियस पर, तब आपको मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड। किस तरह से? अमोनिया प्लस ऑक्सीजन किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में? प्लैटिनम और रोडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस पर जब उसको हिट करते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या मिलता है स्टूडेंट? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाउ अब बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर स्टूडेंट आपको मालूम है, तो हमने कुछ पिछले पार्ट में ही बताया था कि अमोनिया जो है एक बेसिक नेचर को शो करता है, लेविस बेस। तो जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया। अमोनिया में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, आपको मालूम है, मैक्स इट ए लेविस बेस, ये लेविस बेस बनाता है। क्योंकि जो लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? डोनेट करता है। इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और ये क्या देता है आपको? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है विथ कॉपर आयन के साथ, सिल्वर आयन के साथ, कॉपर जैसे सॉल्ट के साथ, सिल्वर जैसे सॉल्ट के साथ। सो इट इज यूज टू फॉर द डिटेक्शन ऑफ दिस मेटल आयन, और इस तरह से हम इस तरह के कैटन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कॉपर आयन है या सिल्वर आयन है, यानी कि सॉल्ट एनालिसिस में हम अमोनिया का इस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर हम क्या देखते हैं स्टूडेंट? ये कॉपर का एक्वा सॉल्यूशन है, कॉपर का सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन जो एक ब्लू कलर में होता है जैसे कॉपर सल्फेट, और हम इसे पास कर दिए अमोनिया के एक्वा सॉल्यूशन में। जैसे आप अमोनिया के एक्वा सॉल्यूशन पास करेंगे ये एक दूसरे से रिएक्ट करेगा और आपको एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देगा, और इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कलर आप जब देखोगे लैब में तो आपको ये डीप ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगा। यदि आप डीप ब्लू कलर में देखने को आपको मिलता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि उसमें जो सॉल्ट सॉल्यूशन में दिया गया है वो कॉपर आयन है। उस तरह यदि सिल्वर का कोई सॉल्ट हो जो कि कलरलेस होता है, आप इसे यदि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड आपको मिलेगा, और सिल्वर क्लोराइड यदि अमोनिया से पास की जाए तो आपको एक कलरलेस जैसा प्रोडक्ट देगा। तो इससे कंफर्म होगा यदि कलरलेस हमें रिजल्ट मिलता है, कोई कलर नहीं फॉर्म होता है, समझ जाइए सिल्वर सॉल्ट है और सिल्वर आयन है, और यदि वो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है तो समझिए कॉपर आयन है। तो इस तरह से डिटेक्शन कर सकते हैं कॉपर आयन का या सिल्वर आयन का, या और भी कोई कैटायनिक आयंस का, कैटायन का। तो ये था हमारा बेसिक कैरेक्टर। अब बात करते हैं विथ मेटल ऑक्साइड, यानी कि हमारा अमोनिया मेटल ऑक्साइड के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। अमोनिया गेट्स ऑक्सीडाइज टू नाइट्रोजन, में अमोनिया जो है ऑक्सीडाइज करके क्या आपको देगा? नाइट्रोजन। व्हेन पास्ड ओवर हीटेड मेटल ऑक्साइड, जब आप उसे पास करते हो कहाँ पर और हिट करते हो किस पर? मेटल ऑक्साइड पर। जैसे देखिए ये कॉपर ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, अब इस पर हम अमोनिया गैस पास कर रहे हैं और ये ऑक्सीडाइज होके अमोनिया से आपको डाइनाइट्रोजन दे रहा है। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, अमोनिया का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ इसको हम हिट करते हैं तो अमोनिया ऑक्सीडाइज होके आपको डाइनाइट्रोजन फॉर्म करता है। उसी तरह से लेड ऑक्साइड को यदि अमोनिया पर पास करें, अमोनिया को लेड ऑक्साइड के मेटल के ओवर हिट करें तो हमें अमोनिया का हो जाएगा क्या पर? यहाँ भी पहले की तरह ऑक्सीडेशन टू गिव डाइनाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी विथ हेलोजन के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट, ये रिएक्शन एग्जाम में लगभग आता है। हेलोजन के साथ इसका रिएक्शन कैसा होगा? तो चलिए पहले हम देखते हैं क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन। नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड आर फॉर्म विथ ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन। यदि आप लिमिटेड क्लोरीन पास करते हैं, यानी कम से कम क्लोरीन का पास करते हैं, किस पर पास करते हैं? अमोनिया पर, तो आपको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड और डाइनाइट्रोजन।
कब? जब क्लोरीन लिमिटेड हो, याद रखना, जब क्लोरीन लिमिटेड हो। और वही यदि हमारा एक्सेस ऑफ क्लोरीन यदि पास की जाए, बहुत ज़्यादा क्लोरीन पास किया जाए, तो हमें अमोनियम क्लोराइड नहीं बल्कि नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड फॉर्म होगा। ये बात याद रखेंगे, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जब अमोनिया क्लोरीन से पास की जाती है एक्सेस क्लोरीन में, तो हमें अमोनियम क्लोराइड ना मिलके नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड मिलता है, याद रहेगा ये बात। तो ये था क्लोरीन के साथ। अगला रिएक्शन हमारा है ब्रोमीन के साथ। इट गिव्स अमोनियम ब्रोमाइड एंड नाइट्रोजन। जब आप ब्रोमीन से पास करते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम ब्रोमाइड और साथ ही साथ नाइट्रोजन। आयोडीन के साथ रिएक्शन देखें तो हम क्या पाएंगे? व्हेन रब विथ सॉलिड आयोडीन, आयोडीन चूंकि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, और जब उसको रब करते हैं, उस पर पास करते हैं, ए डार्क कलर प्रेसिपिटेट ऑफ नाइट्रोजन, एक डार्क कलर का अवक्षेप हमें मिलता है जिसका नाम है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। देखिए, अमोनिया प्लस आयोडीन टू फॉर्म अमोनियम। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? नाइट्रोजन, इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड या अमोनियम नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड। इसको क्या बोलेंगे? अमोनियम नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड, जो एक डार्क कलर का प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पाया जाएगा। तो ये था हमारा आयोडीन के साथ। तो इस तरह हमने देखा क्लोरीन के साथ रिएक्शन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन और आयोडीन के साथ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कैसा होता है। जब आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड से पास करोगे तो आपको मिलेगा यूरिया, यूरिया एज ए फर्टिलाइजर। तो अमोनिया गिव्स व्हेन हीटेड अंडर प्रेशर विथ CO2 गिव्स यूरिया। अमोनिया को CO2 से पास कीजिए, 200 डिग्री सेल्सियस हीट कीजिए और प्रेशर 80 to 100 एटमॉस्फेयर पर यदि आप इसको हीट करते हैं तो ये अमोनिया जो है आपको दे देगा यूरिया। अमोनिया टू गिव क्या? यूरिया व्हेन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमारा अगला रिएक्शन है विथ एल्कली मेटल के साथ। एल्कली मेटल मतलब जानते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एज ए फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट। When ammonia is passed over heated sodium or potassium, amides are formed and nitrogen is set free। देखिए, जब आप सोडियम के साथ अमोनिया का पास करते हैं तो हमें सोडामाइड मिलता है। क्या मिलता है? सोडामाइड। साथ ही हाइड्रोजन गैस फ्री या हाइड्रोजन गैस फ्री हो गया, तो ये मिल गया हमारा सोडामाइड। तो जब भी आप एल्कली मेटल से पास करते हैं तो एक एमाइड मिलता है एज ए सोडामाइड, पोटेशियमाइड, है ना। नाउ पोटेशियम से पास करेंगे तो क्या होगा? पोटेशियम से पास पोटेशियमाइड मिलेगा, ठीक है ना, KNH2। तो इस तरह से हमने देखा एल्कली मेटल के साथ इसका रिएक्शन। चलिए अब लास्ट में लोग बात करते हैं अमोनिया के बारे में, यूजेज ऑफ अमोनिया। हम लोग अमोनिया को किस किस रूप में यूज़ करते हैं? तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन एंड यूरिया, रेयन बनाने में, यूरिया बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, बहुत सारे उर्वरक पदार्थ है ना, सच एज यूरिया, डाइअमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यानी कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर का निर्माण कर सकते हैं अमोनिया का यूज़ करके। आइस प्लांट में तो उसका यूज़ करते ही करते हैं, थोड़ी देर पहले मैं बताया था आपको, एज ए रेफ्रिजरेंट में, किसी को रेफ्रिजरेट करना हो। इन फर्नीचर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है एज ए क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में। फर्नीचर्स एंड ग्लास सर्फेसेस, मतलब फर्नीचर और ग्लास सरफेस को क्लीन करने में भी हम अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल प्रोसेस, ओस्टवाल प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड को बनाने में भी हम अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस, सॉल्वेट प्रोसेस से हम सोडियम कार्बोनेट जैसे सॉल्ट का भी हम फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किससे? अमोनिया से। तो ये थे आपके यूजेस ऑफ अमोनिया। चलिए इसी के साथ आज इस क्लास को हम लोग यही तक रखते हैं। आई थिंक आपका अमोनिया का प्रिपरेशन है ना, लैब प्रिपरेशन और प्लांट इंडस्ट्रियल प्रोसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, और साथ ही साथ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपने वीडियोस को पॉज करते आप लोग चाहे तो अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज इस क्लास को यहीं तक। थैंक यू सभी को। लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ में आप लोग जुड़े रहें और क्लासेस की कंटिन्यूटी को बनाए रखें। धन्यवाद बच्चों।